हाँ जी, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों की? ठीक है, ठीक है, बेसिक भी हमने डिस्कस कर ली थी। अच्छा, अब ना कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करनी है इसी के बारे में, मतलब कि जो हमारे ये जो आइकन है स्टार वाला आपने लगाया, मैं दूसरे की ओर अप्लाई कर रहा था, नहीं था हो रहा। क्या कर रहे थे? दूसरे आइकन की ओर यूज़ कर रहा था, नहीं था हो रहा। हाँ, ये देखो ना, मेरा नहीं था हो ये शर्ट है, रहा जी। सिंपल क्लिक किया, हो जाता ज़रा लोड में। ये देखिए आ गया। अब सिंपल इस पर क्लिक करो, ये आपके पास सारे मतलब कि बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है, इनमें से जो भी आपको चाहिए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये टिकट चाहिए, टिकट पे सिलेक्ट किया एंड इंसर्ट कर दिया, तो ये टिकट आ जाएगी यहाँ। इंजर नहीं करिए सर। वो तो करना ही है, जाहिर सी बात है, तो नहीं तो ऐड कैसे करोगे आप? हैं? तो ये वीडियो हो गया क्लियर? जी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एलिमेंट्स में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले लेआउट है, ये यहाँ से हाइड भी हो जाते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये भी हो गया। एंड ये बेसिक से एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, जो कि अभी हमने यूज़ किए थे, इसको भी यहाँ से मैं हाइड कर सकता हूँ। और ये प्रो लेवल के में, मतलब कि जब एलिमेंटर प्रो हम बाय करके उसको यूज़ करेंगे तो फिर ये वाली ऑप्शंस भी हमारे पास अनलॉक हो जाती हैं, तो इसको भी मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जनरल थे, ये भी हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे, इसको भी, एंड देन ये भी, और बाकी के भी हमारे पास ये जो हैं ये प्रो में है। ठीक है, अच्छा, इसमें ना वर्डप्रेस है, ये देखिए वर्डप्रेस में कुछ चीज़ें हमें मिल रही हैं। ठीक है, जैसे कि पेज, कैलेंडर, अर्चीव, एंड उसके बाद ऑडियो, इमेज गैलरी, वीडियो, मेटा वगैरह। ठीक है, तो इन सब की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप इनके अलावा भी इसके अंदर कोई विजेट ऐड करना चाहें थर्ड पार्टी, तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने चले जाना है डैशबोर्ड पे, वहाँ पर आपने चले जाना है प्लगइन्स में। ठीक है, प्लगइन्स पे जाके सेम वही ऐड न्यू प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन पे जाके, चलें लेट्स सपोज यहाँ पर एलिमेंटर ही मैं मेंशन कर देता हूँ, एलिमेंटर लिखा। ठीक है, अब एलिमेंटर खुद तो आएगा ही हमारे पास, ये देखिए बिल्डर आ गया है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ जो सपोर्ट करते हैं, जो इसी के साथ लिंक करते हैं या इसी कीवर्ड के साथ चल रहे हैं डिफरेंट प्लगइन्स, वो भी आपको नीचे शो हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास, ऊपर आता हूँ, ये हमारे पास है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम हेडर एंड फुटर अपनी मर्ज़ी का बिल्ड कर सकते हैं। इसी तरह नीचे ये कुछ मतलब रॉयल एलिमेंटर एडन्स एंड टेम्पलेट्स वगैरह हैं। ठीक है, उसके बाद इसेंशियल एडन्स हैं फॉर एलिमेंट्स, ये भी मतलब टेम्पलेट्स वगैरह ही है ना। ये देखिए टेम्पलेट, विजेट किट्स एंड वो कॉमर्स बिल्डर्स। ठीक है, एंड उसके अलावा यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर प्रीमियम एडन्स फॉर एलिमेंटर एंड एलिमेंट किट्स, एलिमेंटर एडन्स, ये सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट विजेट्स हैं। ठीक है, चलें इसमें से मैं लेट्स पॉज ये वाला ही कर लेता हूँ, एलिमेंट्स किट एलिमेंटर एडन्स कर लेता हूँ एंड ओके की इंस्टॉल किया। आप तीनों भी कर सकते हो, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन इसको भी मैंने इंस्टॉल कर लिया। जो एक्टिव करेंगे वही वर्क करेगा। एक्टिव करेंगे ना, अभी तीनों को एक्टिव भी करूँगा। तीनों एक साथ ही करेंगे? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। ये देखिए अभी इंस्टॉल हो गए हैं। ठीक है, अब चले जाऊँगा मैं प्लगइन्स में, ये इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में। ठीक है, यहाँ से अभी एक्टिव करूँगा तो एक एक करके, लेकिन वो प्रॉपरली नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास तीनों आ गए हैं ये। अब सिंपल आपने इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करके अगर तीनों को एक्टिव करना है तो आपके पास यहाँ पर बल्क एक्शन होता है। बल्क एक्शन में जाके यहाँ पर मैं एक्टिव कर दूँगा और यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। अब तीनों जो है वो एक ही टाइम में अप्लाई हो चुके हैं, मतलब एक्टिव हो चुके हैं। अच्छा, ये जो है ना अभी हमने किया था प्लगइन एसेंशियल एडन्स, इसका कुछ जो है ना इंटरफेस आ गया हमारे पास। इसको आप नेक्स्ट टेस्ट करके इसको भी जो है ना ये कंप्लीट कर दें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको सिंपल, अच्छा इसमें वो कुछ चीज़ें आपको बता भी रहा है कि कौन कौन से विजेट्स हैं इसके पास। ठीक है, इवेंट कैलेंडर उसने ऑफ़ किया हुआ है, ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ग्रिड है, पोस्ट टाइमलाइन है, ये भी करने हैं तो कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नहीं भी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एंड अगेन नेक्स्ट कर दूँगा।
तो यहाँ से भी चले नेक्स्ट कर देता हूँ एंड इनेबल टेम्पलेट्स कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ टेम्पलेट्स इसके जो है अब मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन्स वो बता रहा है कि भी अगर ये भी आपने इंटीग्रेट करने हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। खैर इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखें यहाँ पर मैं आ गया तो मेरे पास अभी जो विजेट्स नज़र आ रहे थे वो ये वाले हैं, सिंपल ऐसे ही। अब जैसे ही मैं इसको रीलोड करता हूँ ये भी सारा प्रोसेस कर रहा है उसको, ये आ गया हमारे पास। ये देखें, ये हमारे पास आ गया प्रीमियम एडर्स। ये सारे देखें नए हैं, बैनर आ गए हैं, ब्लॉग्स आ गए हैं, बटन नए आ गए हैं। ठीक है, अब देखें ये वाले कौन सा बटन है, मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये भी वो कह रहा है कि अभी नहीं, हाँ ये भी इन्होंने सेटिंग्स चेंज कर दी यार सारी। ये देखिए ये इसेंशियल के आ गए हैं सारे। नीचे आता हूँ, देख रहे हैं जैसे जैसे हमने प्लगइन्स ऐड किए हैं वैसे ही हमारे पास नए सेक्शन आ गए हैं। ये इसेंशियल का है, वो दूसरा है। अब यहाँ पर क्या है, कॉल टू एक्शन बटन लगाना है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। बेटर पेमेंट है कुछ, मतलब कि कोई गेटवे का नाम है। ठीक है, एडवांस डाटा टेबल चाहिए या फिर जो है काउंटडाउन चाहिए, वो भी आप ले सकते हैं। इसमें बेसिक चीज़ें भी होंगी, जैसे कि हमने हेडिंग यूज़ किया है, इसके अंदर भी हेडिंग्स होगी, लेकिन हेडिंग्स अब ज़्यादा स्टाइल्स में आ जाएंगी। यहाँ पर देखें ये वाले लॉक्ड हैं, अभी ये काम नहीं करेंगे। और ये देखें ये एलिमेंट्स किट आ गई है, इसके अंदर इमेज कोऑर्डिनेट है, अकॉर्डिंग्स बटन्स इसके अंदर भी हैं। ये देखें ब्लॉग पोस्ट है। अभी देखें ना ऊपर ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा लूँ, ये देखें ये भी नीचे किट आ गई है। ये पेज लिस्ट है, बहुत सारी चीज़ें अब आपके पास नहीं आ गई हैं। अब सिंपल मैं यहाँ पे आके बटन लिखता हूँ। पहले मेरे पास एक सिंगल बटन था, अब ये बटन क्रिएटिव बटन आ गया है, एंड ये भी बटन है, ये इमेज बटन है, ये भी बटन है, ये डुअल बटन है, जो दो बटन होते हैं इधर इधर। ठीक है, आप इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। पहले बटन अप्लाई करके बाद सेटिंग में सारी करते थे, अब जो सा यूज़ करना है, जो सा यूज़ करना है उसके अलावा सेटिंग्स इसकी भी वैसी ही होती हैं। ठीक है, अब देखिए ना फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई सेक्शन ले लेता हूँ, 2 कॉलम्स वाला ले लेते हैं। अब यहाँ से जाके फिर मैं बटन लिख लेता हूँ। पहले ऑलरेडी ये वाला बटन था ये। ठीक है, अब बटन लिखा, ये क्रिएटिव बटन है, इसको भी ऐड करके देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया। इवन कि इसके अंदर आप आइकन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर गया, ये देखिए इसके अंदर बेसिक है लेकिन वो प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहा। अब कोई भी एरो, मैं कहता हूँ ये वाला एरो का मुझे आइकन चाहिए, एंड यहाँ से आप इसको इंसर्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ पर एरो आ गया। और इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, बिफोर चाहिए या आफ्टर, तो आफ्टर करूँगा तो एंड पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, डिफरेंट व्हाट्सएप का लोगो भी लगा सकते हैं, जो मर्जी लगा दें सिंपल। फिर ये देखें मैं यहाँ पे जाके बटन लिखता हूँ, एंड ये वाला किया था। अब हमारे पास ये है बटन, इसको आपने ऐड करना है, सिंपल आप ये जाके ऐड करेंगे तो ये भी बटन ये देखें इस तरह के इसका आ गया। अब वे भी सेम है, टेक्स्ट चेंज करना है, URL डालना है, लिंक डालना है, जो मर्जी आप इसमें डाल, मतलब ये टाइप है और ये URL यहाँ पे आपने डालना है। ठीक है, और बाकी ये इसका साइज़ ये देखें आ गया, लार्ज चाहिए, मीडियम, स्मॉल, जो भी आपको चाहिए। मैं कहता हूँ मीडियम साइज़ में हो जाए, मीडियम साइज़ में हो गया। डायरेक्शंस आपको पता है कि स्टाइल में जाके आप इसकी डायरेक्शंस भी चेंज कर सकते हैं। अभी तो ये सेंटर में ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ही आ गया है। अगर आप यहाँ पे जाके इसकी डायरेक्शंस भी चेंज करो तो डायरेक्शंस भी आपको मिल जाएंगी। और बात ये है कि ये अब थर्ड पार्टीज़ आ गई हैं। ठीक है,
तो हर किसी की सेटिंग्स अलग अलग होती हैं। पहले हम स्टाइल में जाके देखें, इसको सेंटर अलग कर लेते थे, अब यहाँ पर स्टाइल में सेंटर नहीं है, तो अभी हमें ढूंढना पड़ेगा। शायद कंटेंट में उसने दिया हो, यहाँ पे नीचे हो, ये देखें ये आ गया। अब देखें कंटेंट में उसने उसके अलाइनमेंट रख दी है। मैं लेफ़्ट पे करना चाहता हूँ तो ये लेफ़्ट में हो गया। इसी तरह फिर से यहाँ पे जाता हूँ, अब देखता हूँ और कौन से बटन आए हैं मेरे पास। सिंपल ये सिलेक्ट किया, अब ये देखें ये है। चलो ये वाला बटन डुअल एक दफ़ा करके देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये ले 2 बटन आ गए हैं। तो आप इन पे डिफरेंट URL पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें ये इसकी सेटिंग्स है, बटन 1 एंड बटन 2। बटन 1 को क्लिक करता हूँ तो देखें इसके अंदर आइकन डाल सकते हैं, URL इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक आप इसके अंदर डाल सकते हैं, एक आप उसके अंदर डाल सकते हैं, डिफरेंट मतलब कि मूव करवा सकते हैं, ठीक है। एंड देन अब बटन्स में देखें आपके पास कितनी ज़्यादा अक़साम्स आ गई हैं। मैंने 3 किट्स जो हैं वो डाउनलोड मतलब कि इंस्टॉल करके उनको एक्टिव की है। अब ये देखें ये इमेज बटन है, इसको हम इस सेक्शन में डाल लेते हैं। अच्छा ये इमेज बटन भी आया ना, इमेज बटन है लेकिन इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी होनी चाहिए। नीचे करके इसको चेक कर लेते हैं। अब ये देखें ये हमारे पास इमेज का ऑप्शन भी आ गया है। इसमें इमेज ऐड करके देख लेते हैं कि भी ये किस तरह से शो करवाएगा हमें। ये शायद बटन के अंदर लग जाएगी इमेज। इसकी पोजीशन ये चेक कर लेना आप, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास स्लाइडर्स भी ऑलरेडी आ गए होंगे कि इमेजेस अगर हेडिंग चलें, आपको हेडिंग हमारी वो इम्पोर्टेंट होती है ना। आइए अब ये देखो हेडिंग डुअल कलर हेडिंग, मतलब एक ही हेडिंग में 2 कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट टाइटल, फैंसी टेक्स्ट, डुअल हेडिंग ये भी आ गया, ठीक है। एंड एनिमेटेड टेक्स्ट हेडिंग, ये बड़ी अच्छी चीज़ें आ गई हैं यार। अब यहाँ पे चले ये वाला हेडिंग तो वही ऑलरेडी पहले वाला है, ये 2 कलर वाला है, ये डुअल हेडिंग है, मतलब कि एक छोटी बड़ी इस तरह से कोई इफेक्ट दे देगा। इसको ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये आ गया। अब सिंपल एक आपने यहाँ पर नाम लिख देना जो फर्स्ट कलर है, सेकंड कलर में आप ये नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ मेन कलेक्शन, इस तरह से, ठीक है। देखिए 2 कलर्स हो गए। बाकी और इसमें से चेक कर लेते हैं, बाकी सेटिंग्स वगैरह आप खुद ट्राई कर लेना। एनिमेशन चेक कर लेते हैं, इसमें एनिमेशन कौन सी है। ये एनिमेटेड टेक्स्ट है। ये समटाइम आप देखते हैं ना किसी वेबसाइट पे जाते हैं, टेक्स्ट लिखा जा रहा होता है फिर रिमूव हो जाता है, टेक्स्ट लिखा जा रहा होता है। ये देखें 2-3 जितनी मर्जी चीज़ें डाल लें, ठीक है। अब देखें इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं। ऊपर जो लिखा हुआ बिफोर टेक्स्ट जो पहले वाला है, ठीक है, दिस इज़, उसके बाद दिस इज़ डिज़ाइनर, दिस इज़ डेवलपर, दिस इज़ अवेजम ऐप, ठीक है। उसके बाद अब ये जो लास्ट वाला है इसके भी यहाँ पे ऑप्शन होगा। ये देखें आफ्टर टेक्स्ट, ये नीचे आ गया। इवन कि इसके आप URL भी इस पर मतलब कि लगा सकते हैं कि अगर इसको क्लिक करके भी कहीं मूव करना है तो आप मूव कर सकते हैं। तो इसका फ़ॉन्ट नहीं चेंज कर सकते हैं। अभी तो ये वाला एनिमेशन है, एक एनिमेशन होगा जिसके नीचे जो है वो लाइंस ड्रॉप होंगी। ये देखें यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आपके पास जो है वही सारी सेटिंग्स है सारी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट। ये वाला जो टेक्स्ट है ये आफ्टर और बिफोर वाला है, मतलब जो पहले और बाद में वाला है, ठीक है। आप यहाँ से इसके चले जाएंगे टाइपोग्राफी में और जो सा स्टाइल आपने चेंज करना, ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, आप जो सा मर्जी स्टाइल इसमें से रख सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल रख सकते हैं। उसके बाद जो एनिमेट हो रहा है इस तरह से जो आ जा रहा है उसके लिए ये वाली सेटिंग है। एनिमेटेड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखें ये
उसके मतलब कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उसकी टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड देन कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड भी इसको लगाना है तो बैकग्राउंड कलर भी आप इसको लगा सकते हैं। इवन के स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, स्ट्रोक होता है बॉर्डर्स, ठीक है, इसका बॉर्डर भी लगा सकते हैं आप। इसी तरह मैं फिर से यहाँ पर एक दफ़ा ट्राई करता हूँ, हेडिंग लिखते हैं। ये फैंसी है। अब आप खुद भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सिंपल है, जो चीज़ आपको चाहिए उसी से रेलेवेंट आपने प्लगइन इंस्टॉल करनी है। अब मुझे क्या चाहिए थे, मुझे ये वाले जो विजेट्स हैं अब कम लग रहे थे, बड़े सिंपल से बेसिक से लग रहे थे। मैंने क्या किया, मैंने वहीं पे जाके प्लगइन में जाके एलिमेंटर डाला है और मैं एलिमेंटर से रेलेवेंट जो उस पर वर्क कर सकते हैं उसने वही सारी किटें मुझे दे दी हैं मज़ीद प्लगइन्स। उसमें से देखा कि यार ये 2-3 मेरे लिए काफ़ी हैं, 2-3 मैंने इंस्टॉल की। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, अभी तो सिर्फ जो मुझे लगी हैं कि ये कर लेनी चाहिए तो मैंने सिर्फ वही की हैं, ठीक है। आप और भी कर सकते हैं, आपको और एलिमेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। इसी तरह जैसे हमने बटन्स देखे, हेडिंग देखे, ये वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, आप इमेजेस की जो दे सकते हैं, इसमें डिफरेंट जो है स्लाइडर्स मिल जाएंगे आपको। जैसे कि हमने आइकन्स वाले बनाए थे ना कैटेगरीज, आपको इसमें वो भी मिल जाएंगे। सिंपल ये देखें, मैं यहाँ पे आइकन लिखता हूँ, ये देखें अब आइकन्स, ये आइकन हो गया, आइकन बॉक्स हो गया, आइकन लिस्ट, सोशल आइकन होते हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए हमने उनको लिंक करना हो अपने वेबसाइट पे, और ये भी कंपलसरी होते हैं। अभी बताता हूँ कैसे करना है हमने, ठीक है। फिर फ्यूचर लिस्ट है, ये देखिए ये बुलेट लिस्ट है, आइकन बॉक्स, ये पूरा का पूरा ही आ गया आपके पास, ये नया है, ठीक है। एंड उसके बाद ये देखें ये SVG ड्रा है। एंड देन ये देखें ये प्लगइन्स का ये एक सोशल आइकन इस तरह से आ गए। अभी देखिए ये इसका बेसिक खुद है और ये प्लगइन के साथ आया है। इसको अभी मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए ये सोशल आइकन्स किस तरह से आते हैं, ये इनमें सेटिंग्स में भी फ़र्क होगा और ये वाला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आ जाते हैं, थोड़ा सा लोडेड है। अच्छा अब ये कौन से वाला आया, मुझे यही पता नहीं है। ये वो आया है किट वाला, ये आइकन है। चलिए लगा बता देता हूँ आपको सिंपल, जो आइकन आपको चाहिए ये आप यहाँ से, ये 3 अभी आइकन शो हो रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन, तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। मैं ऐड आइटम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना, ये आ गया। मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, मैं कहूँगा मुझे ये फेसबुक नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इंस्टाग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नीचे आ जाना, यहाँ पर आपने इंस्टाग्राम लिख देना है। अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पर इंस्टा का आइकन डाल देना है, ये आ गया, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे इंस्टा का आइकन डाल दिया, तो अब ये देखें ये चौथा आपके पास इंस्टा का आइकन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल का जो है URL पेस्ट कर दोगे, फेसबुक में फेसबुक का, ट्विटर के अंदर ट्विटर का, और इनकी भी सेटिंग्स हैं। कलर्स भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। सिंपली फिर क्या होगा, जो भी क्लाइंट आएगा फेसबुक पे क्लिक करेगा वो हमारे फेसबुक पेज पे चला जाएगा, जो लिंक्डइन पे क्लिक करेगा वो लिंक्डइन पे चले जाएगा। कितनी आसान सी चीज़ें हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप है बस। जितना जो चीज़ें हमें चाहिए उसी हिसाब से हम प्लगइन्स करते जा रहे हैं, उतनी ही चीज़ें हमें मज़ीद मिलती जा रही हैं। समझ आइए यहाँ तक। अब उसके बाद मेन काम जो लाजमी करना है आप लोगों ने, अब वो क्या है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास लोगो नहीं है यार, कोई कितनी बुरी बात है, हमने वेबसाइट बना ली और लोगो नहीं है। बहुत कंपलसरी चीज़ है ये। सबसे पहले आपने क्लाइंट से लोगो ही मांगना है, भाई लोगो दें अपना, ठीक है। जब लोगो नहीं सेट करोगे तो कैसे पता चलेगा कि यार ये किस कंपनी की वेबसाइट है। अब लोगो खैर हम चलें कोई किसी वेबसाइट, थर्ड पार्टी वेबसाइट से ले लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं ना, कोई भी डाउनलोड कर लेते हैं। हाई क्लिपआर्ट एक वेबसाइट होती है जहाँ से आपको जो है विदाउट बैकग्राउंड PNG फाइल्स मिल जाती हैं। फैशन से रेलेवेंट या ई-कॉमर्स से रेलेवेंट कोई भी कर लेता है। ये चल नहीं रही, क्या हुआ इसका, वो जनरेटर से बना सकते और जहाँ से मर्जी बनवा लें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई-कॉमर्स
लोगो PNG कर लें। प्रोफेशनल लोगो तो वो खुद ही बनाना चाहिए। डिपेंड करता है, अगर तो लोगो बना सकते हैं तो खुद बना लें, नहीं बना सकते तो बनवा लें। और मोस्ट कैनवा से भी बन जाते हैं। और मोस्टली ऐसा होता है कि लोगों के पास खुद के लोगो होते हैं, उन्होंने बनवाए होते हैं अपने बिज़नेस के ना, तो वही आपको दे देते हैं, आपके लिए आसानी हो जाती है। तो ई कॉमर्स का यहाँ से कोई भी लोगो उठा लेते हैं जो ज़रा अच्छा भी लगे। इसका मतलब क्या है ई-कॉमर्स का? ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स समझते हैं क्या होता है? कॉमर्स सेलिंग परचेजिंग। लेक्चर भूल गए स्टार्ट वाले आई थिंक हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाई थी मैंने पहले। उसमें ये बताया था ना कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है। अभी देखिए ये हमारे पास, चलो ये वाला लोगो ले लेते हैं, सिंपल सा है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड में ही। और अच्छा, अब लोगो हमने लगाना कैसे है? अब यहाँ पे तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपको लेके आ गया था यहाँ पर पब्लिक व्यू में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर ना हमें एक छोटी सी मतलब कि टॉप बार नज़र आ रही है, ठीक है, जिसमें हमारी डेमो सारे डैशबोर्ड वगैरह वगैरह, एक कस्टमाइज़ है, उसके बाद न्यू है, एडिट पेज है, एलिमेंटर से हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं एलिमेंटर पे। ये जो अभी हमने प्लगइन किया ये उसकी जो है ना मतलब क्या आ गई ऑप्शंस। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है कस्टमाइज़ में। कस्टमाइज़ में जाने के दो तरीके होते हैं, एक तो आप यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है, और ये पब्लिक व्यू अगर आपके पास यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन है तो ही आएगा, पब्लिक व्यू में ऊपर टॉप बार आएगी, नहीं तो ये देखें ना, मैं यहाँ से ये एक प्राइवेट टैब ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेमो। यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, नहीं ना शो हो रहा। वहाँ पे क्यों शो हो रहा था? वहाँ पे इसलिए शो हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ पर उसका डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। अच्छा, एक तरीका है इसकी कस्टमाइजेशन में जाने के लिए, वो ये है। अच्छा, कस्टमाइज से क्या होता है, लोगो जितने भी हैं ना वो सारे कस्टमाइज से ही सेट होते हैं, ठीक है। एंड नहीं तो फिर आपने क्या करना है, डैशबोर्ड में जाना, डैशबोर्ड में जाके जहाँ पर आपके पास अपेयरेंस में थीम होता है, थीम के नीचे ही हमारे पास थर्ड पे तो ऑप्शन है कस्टमाइज की। आप ये देखें यहाँ पे भी क्लिक करते हो तो वही पैनल आएगा, वही डैशबोर्ड आएगा। अगर मैं यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करता हूँ तो भी मेरे पास वही आएगा। ये ले, यहाँ पर ये हमारा कस्टमाइज सेक्शन है, ठीक है, जहाँ से अपनी वेबसाइट की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये देखें वही सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं। अब ये सारी चीज़ें, हाँ ये आप पूरा हुआ है ओपन, अभी वेबसाइट भी आपको प्रॉपर यहाँ पे शो होगी जैसे कि एलिमेंटर में शो होती है। ये देखिए आ गई। अब एक चीज़ आप समझ लें कि अब ये वाली जो आपने चीज़ें एलिमेंटर में ऐड की हुई है ना, एडिट की हुई है, वो आप अब यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, ये फाइनलाइज हुई हुई है। ये दोबारा से अगर इसको एडिट करना है तो एलिमेंटर में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या, ये देखें जैसे ही मैं माउस यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो अब ये देखें ये चीज़ें ऑन हो रही है। एलिमेंटर में ये चीज़ हमारे पास ऑन ही नहीं होती, है ना होती। उसके लिए अब हमने क्या आना है, कस्टमाइजेशन में है, कस्टमाइजेशन में आके ये देखें अब अपनी साइड बार भी जो ऊपर टॉप बार होती है, हेडर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेडर भी चेंज कर सकते हैं, इवन के अपने फुटर को भी सेट कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट में ये वाला फुटर होता है, ठीक है। ये देखें अब वो भी एडिट मोड में आ गया, पेंसिल बनी हुई आ गई है ना। तो चलिए ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके मैं यहाँ पर मुझे लोगो चेंज करना है तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट जो है ना वो मुझे लोगो पे ले जाएगा। ये देखें हम आ गए हैं। अगर यहाँ से नहीं आपको मतलब कि आपने आना चाहते तो आप सिंपल आप कहाँ से आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड में ऑप्शन है हेडर एंड बिल्डर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ना ये आपका हेडर होता है, आपने हेडर पे क्लिक किया, अब आपके पास आ गया यहाँ पर हेडर प्रीसेट, ठीक है। उसके नीचे प्रीसेट कौन कौन से है,
साइट टाइटल एंड लोगो एंड प्राइमरी मेन्यू। प्राइमरी मेन्यू ये वाले जो मेन्यूज़ हैं आप इसको भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो भी करना है वो साइट का टाइटल एंड लोगो चेंज करना है। टाइटल होता है जो ऑलरेडी ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लिक किया, अब देखिए सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन ही आ गया है लोगो, ठीक है। तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके अपलोड फाइल एंड सेलेक्ट फाइल। अगर आपके पास अपलोड है तो फिर अपलोड फाइल नहीं करना, मीडिया लाइब्रेरी में से ही आपने जो है वो कर लेने हैं। अब उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड में चले जाऊँगा, डाउनलोड्स में अभी यहाँ पे कहीं रखा होगा लोगो, फर्स्ट पे है। ये किस तरह का आ गया कि फ़ाइल तो नहीं गलत डाउनलोड होगी। चले लेट्स सी चेक करते हैं, ठीक है। अब सिंपल यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। वो कह रहा है क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद क्रॉप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये यहाँ से आ जाए नीचे, इसको और नीचे कर लेते हैं। ये मैं कहता हूँ यहाँ से जो है इधर को हो जाए एंड यहाँ से ये, और इसको क्रॉप कर दूँगा। अब जैसे ही क्रॉप किया तो ये देखिए यहाँ पे सेट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो गया तो कोई मसला नहीं है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ये लोगो विड्थ लिखी हुई है। अब यहाँ पे जाके इसका साइज़ जितना आप चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास साइट का टाइटल लिखा हुआ आ रहा है डेमो साइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ फैशन हब, तो सिंपल मैं भी इसका नाम जो है फैशन हब ही कर दूँगा। ये फैशन हब कर दिया। अगर नहीं तो भी कोई मसला नहीं है, साइट टाइटल रहने देते हैं। लोगो जो लग गया हमारा, सिंपल ये लोगो हमारा एडजस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये टैगलाइन होती है, स्लोगन भी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास कहाँ पे शो होता है, जैसे कि यहाँ पे हम साइट ओपन करते हैं ना, अभी मैंने की हुई थी वहाँ पे, ये देखें ये ऊपर नज़र आ रहा है, डेमो साइट के साथ ही लिखा हुआ है माय वर्ड ब्लॉग, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे आप अपना टैगलाइन या फिर कुछ भी जो भी स्लोगन वगैरह लिखना है वो लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ वही लिख देता हूँ, पाकिस्तान नंबर 1 ऑनलाइन स्टोर। मेरी अब ये भी चेंज होगी। एंड एक ना हमारे पास होता है, ये आ गया साइट आइकन। क्या है साइट आइकन? समझते हैं क्या साइट आइकन क्या होता है? साइट आइकन होता है जैसे कि ये देखें, ये ऊपर हमारे पास टैब जोन है, ये गूगल का लोगो लगा हुआ है, इसी तरह आप भी अपना लोगो लगा सकते हैं। अभी ये देखें ना, मैं दोबारा जो पब्लिकली व्यू किया हुआ था, ये देखें अभी कोई लोगो नहीं लगा हुआ, ये ना लगा हुआ। सिंपल मैं जाता हूँ यहाँ पे एंड साइट आइकन एंड सेलेक्ट साइट आइकन, और मैं कहता हूँ जी ये वाला, या ये जो मैंने क्रॉप किया, बल्कि ये वाला ठीक है, इस पर साइडों पे थोड़ा सा बॉर्डर मार्जिन है, एंड इसको मैं सिलेक्ट कर दूँगा। मैं कहता हूँ एग्जैक्ट चाहिए, देखिए यहाँ पे अब शो भी करवा रहा है आपको, ठीक है। और सिंपल आपने यहाँ से इसको क्रॉप कर देना है, और ये आपके पास अब साइट आइकन ये देखें ऊपर लग चुका है। सिंपल यहाँ से आपने इसको पब्लिश किया, और यहाँ पे जाके इसको अभी मैं रीलोड कर लेता हूँ, तो देखिए मेरा लोगो भी चेंज हो जाएगा और ऊपर भी वो आ चुका है, ये देखिए अभी छोटा सा आ चुका है। और इवन के जो हमने टैगलाइन चेंज किया था वो भी पाकिस्तान नंबर 1 ऑनलाइन स्टोर आ गया। क्लियर? कितनी आसान चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ है कि अभी ये देखें, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे URL लिखा है, लेकिन जो पेज मैंने बनाया वो तो यहाँ पे शो नहीं करवा रहा, ये भी नहीं बताऊँगा ये आपको बताऊँगा नेक्स्ट, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ, वो मैंने प्राइवेट टैब ओपन की है, वो जो होती है ना, हर ब्राउज़र की प्राइवेट टैब होती है कोई, इसको आप क्या बोलते हैं, इनकॉग्निटो ऐसे का कोई नाम होता है यार इसका, इनकॉग्निटो, ठीक है। ये वाली मैंने ओपन की थी, तो वहाँ पे आप पब्लिकली व्यू ले सकते हैं जो कि पब्लिक को शो होगा, ठीक है। तो आज यहाँ तक इन सब चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है। हमने क्या किया, हेडर में लोगो लगाया है, ठीक है, और साइट आइकन साइट टाइटल चेंज की है, ये सारी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब उसके अलावा जो हमने किया है, हमने प्लगइन्स में जाके किट्स इंस्टॉल की हैं, किट्स इंस्टॉल करके उसी से रेलेवेंट हमने जाके देखे हैं हमारे पास कौन कौन से नए विजेट आए हैं। फिर उन्हीं विजेट्स को हमने अप्लाई किया है कि भी देखें जैसे बटन हमारे पास बहुत सारे आ गए, फिर हेडिंग्स के स्टाइल बहुत अच्छे अच्छे आ गए। तो ये सारी चीज़ें अब आपने प्रैक्टिस करनी है। तो समझे कि बेसिक जो एलिमेंटर्स की चीज़ें थी वो आपने सारी जो है कर ली हुई हैं। अब इसकी कस्टमाइजेशन जैसे कि हेडर हो गया, फुटर हो गया वो, और उसके बाद फिर जो है हम प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम चले जाएंगे और फिर अपने फ्रंट पेज को जो है हमने कैसे सेट करना है उस पर हम जाएंगे। ठीक है, फ्रंट पेज मैं इंशाल्लाह मंडे को ही आपको ये करूँगा। पहले मेरे बटन चेंज कर देंगे, न्यू जाके ऐड कर करने हैं तो कर लो, नहीं तो वो भी ठीक है। अगर आपने नहीं करने हैं तो वो भी एज अ प्रैक्टिस के लिए है ना। अगर आप चाहते हैं कि सेम आपने बनाना ही कोई उन्हीं विजेट्स के साथ है तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आज यहाँ तक, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम।